इफेक्ट आपके यहाँ सेकेंड बुक में एक लेसन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें बोला जाता है कि आइंस्टीन की इक्वेशन क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्या आइंस्टीन की इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको इसका एक 5 नंबर का एक सवाल आता है, पूछता है कि आइंस्टीन इक्वेशन लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले लेसन के लिए, और इसके आधार पर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ लॉज होते हैं, 5 लॉ होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो आपको पहले आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है बता देना है। देखिए, जब कोई फोटॉन आकर किसी मेटल के ऊपर गिरता है तो वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है, और वो एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसको मिलने वाली एनर्जी ई और उस मेटल के वर्क फंक्शन के डिफरेंस के बराबर होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए इसको एनर्जी मिल रही है 100, अब बाहर निकलने में 10 खर्च हो गई, तो उसके पास कितनी एनर्जी बची 80, तो वो के मैक्स बराबर ई माइनस डब्ल्यू, 100 माइनस 20 बराबर 80 आई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके लिए आपके पास इतनी इक्वेशंस है और सब आपस में इक्वल है। पहले यहां से देखिए, के मैक्स बराबर ई माइनस डब्ल्यू अभी आया था, के मैक्स बराबर ई माइनस डब्ल्यू आया था। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। तो एच न्यू में न्यू फ्रीक्वेंसी है और न्यू नॉट में न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, आने वाली फोटॉन की सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। ई वी नॉट, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी अगर आप इतना वोल्टेज लगा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन ये निकला है वो चलेगा नहीं, यानी करंट जीरो हो जाएगी। तो करंट को जीरो करने के लिए लगाए गए मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और इसमें न्यू की जगह आप लिखिए सी बाई लैम्डा, न्यू नॉट की जगह लिखिए सी बाई लैम्डा नॉट, और एस सी कॉमन कर लीजिए तो आपका ये फॉर्मूला बचा। इसमें लैम्डा नॉट क्या है, ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसकी डिफिनेशन सुन लीजिए, आने वाले फोटॉन की सबसे बड़ी वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन निकाल सके, यानी इससे बड़ी वेवलेंथ लोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इससे छोटी वेवलेंथ लोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहां 2 चीजें मैंने लिखी वो सुनो। अगर आने वाले फोटॉन की इंटेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल होती है। किसके, जितना ज्यादा, जैसे 4 फोटॉन है तो इसकी इंटेंसिटी मान लो आई, तो अगर मैं आने वाले फोटॉन की संख्या 8 कर दूं तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाना और इंटेंसिटी बढ़ाना एक ही बात है। अब एक फोटॉन निकालता है एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटॉन क्या निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 निकालेगा 4 को, 8 निकालेगा 8 को, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो करंट ज्यादा आएगी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट। समझ में आया? फिर सुन लीजिए, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा। एक फोटॉन एक को निकाल रहा है, 4 4 को निकालेगा, 8 8 को निकालेगा, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से जो फोटॉन बढ़ रहा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो करंट तो बढ़ेगी ना। और दूसरी बात सुन लीजिए, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ये न्यू, तो अगर आप एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा एनर्जी गिरेगी, ज्यादा एनर्जी गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन तेज निकलेगा, तेज चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वी नॉट, वो ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, ये बात समझ में आई। और अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगी, ये बात समझ में आई। इस 2 को कई बार पूछा गया है, इस पे मैं आपको ध्यान आपका होना चाहिए, मैं आपको अच्छे से इसको बताया। अब यहां आ जाइए, ये पूछता है करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ। अगर आपने वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर किया तब तो करंट जीरो हो गई। अगर आप वोल्टेज को थोड़ा ज्यादा करते जाएंगे तो करंट बढ़ते बढ़ते एक समय आएगी जब मैक्सिमम हो जाएगी। इस मैक्सिमम करंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट IS। अगर आपने फ्रीक्वेंसी वही रखी और इंटेंसिटी मान लीजिए पहले आई थी, बाद में आपने ज्यादा कर दी, मान लीजिए 2i, तो अब ये सैचुरेशन स्टॉपिंग वोल्टेज तो वही रहेगा, स्टॉपिंग वोल्टेज तो वही रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी वही है, लेकिन आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी है तो अब ये सैचुरेशन करंट ज्यादा आएगी। इंटेंसिटी आपने और बढ़ा दी, सैचुरेशन करंट और ज्यादा रहेगी। ध्यान दीजिए क्या सेम रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा, तो ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा। और इंटेंसिटी बढ़ाई है तो करंट भी और ज्यादा हो जाएगी। ये आपको 3-4 चीजें मैंने जो बताई वो आपको याद होनी चाहिए। और के मैक्स क्या, के मैक्स और न्यू के बीच एक ऐसा ग्राफ बनता है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इस दूरी को बोलते हैं वर्क फंक्शन।
तो इसका आपको न्यूमेरिकल लगाना आना चाहिए। यहाँ पर जो tan थीटा है उसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट h। तो अगर आप ये ग्राफ पढ़ के जाते हैं, ये पढ़ के जाते हैं, दो ग्राफ ये हो गया, और अगर मैं यहीं पर v नॉट कर दूं, क्या कर दूं, यहां पर मैं v नॉट कर दूं, तो एक ग्राफ आपका ये है, यहां पर v नॉट है यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो ये ग्राफ भी ऐसा बनता है। बस अंतर क्या होता है, अब जो tan थीटा आप निकालेंगे, जो कि पहले क्या आ रहा था h, अब वो आएगा h बाई ई, और ये जो दूरी थी जो पहले आ रही थी वर्क फंक्शन, अब वो आएगी w बाई ई। अगर आप इतनी बातें पढ़ के जाते हैं तो आपको कम से कम 4-5 नंबर तो इस लेसन से मिलेगा ही, क्योंकि इसके अलावा इस लेसन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इतना पढ़ के जाइए।